इस वीडियो में मेरे को मेन बात करनी है मसीहा के बारे में। जो लोग मसीहा बन जाते हैं दूसरे के लिए कि मैं दूसरे के लिए बहुत मदद कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ और लोग मेरा साथ देंगे, तो ये बड़ा मुश्किल बात है। मतलब आप खुद ही देखो ना कि आपके साथ जो है उनके लिए तो सलाम है, मतलब जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मसीहा बनने के बाद जितने लोगों के साथ जो हुआ है वो देखो कितना नुकसानदायक है। मतलब यदि कुछ हो जाता है, अभी भूषण तिवारी कोई था बिहार का, उसके साथ जो हुआ, वो मसीहा बनने के लिए क्या क्या नहीं किया लोगों के लिए। वो किसके लिए कर रहा था? लोगों के लिए कर रहा था। लोग उसका सपोर्ट जो कर रहे हैं उनके लिए तो सलाम है, ऑलरेडी बोल चुका हूँ। लेकिन उसको मारा किस वजह से गया? क्योंकि वो लोगों को सपोर्ट कर रहा है। तो मसीहा बनने के चक्कर में आपका खुद ज्यादा नुकसान होता है कंपेयर टू दूसरे के। और मसीहा भी बनना है ना तो ग्रुप में बनो, एक साथ बनो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि एक आदमी टारगेट वहां पे नहीं होता है। अब हम एक आदमी का चेहरा ऊपर कर देते हैं, वो आदमी झेल लेता है, जो होता है उसके साथ होता है। एक लद्दाख में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो एजुकेशन किसके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन उनको जेल हो गई। अब वो जनता, अब वो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, अनशन पे बैठते हैं, उसके कारण उनको जेल हो गई। तो मसीहा वो बन गए थे। अब उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका क्या कौन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सपोर्टर जो है ना बहुत कम क्वांटिटी पे हो जाते हैं कंपेयर टू नॉन सपोर्टर। और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है ना, वो लोग उस आदमी को दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी भी तरह दबाए। ऐसे अभिजीत का है, अभिजीत जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका सपोर्ट करने वालों के लिए तो धन्यवाद है। लेकिन उसमें भी देखो कि 70% लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसका अपोजिट में है। और इनको ये शर्म नहीं आती कि वो आदमी उन्हीं के लिए ही, उनके लिए भी फायदा करेगा। मतलब यदि नीट एजुकेशन सिस्टम सुधार देगा तो तुम्हारे बच्चों का जनरेशन भी सुधर जाएगा। ये तुम्हें समझ नहीं आता। तो यही है कि मतलब यदि आप मसीहा बन के आगे बढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपका ज्यादा नुकसान होता है उसमें कंपेयर टू दूसरे का फायदा। यदि दूसरे का फायदा हुआ तो वो सबका हो जाएगा, और जो नुकसान हुआ तो केवल आपका होगा, आपकी फैमिली को झेलना पड़ेगा। देख लो ना तिवारी जी का एग्जाम्पल, जो बिहार के हैं, पूरे फैमिली को झेलना पड़ रहा है। अब वो कितना भी उसको शहीद का दर्जा दे दो, कितना भी, इंसान ने दूसरे की मदद किया और चला गया। इसीलिए आपको मसीहा ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। बनना भी है तो ग्रुप में आवाज उठाओ, ज्यादा बेटर है। गलत के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं है कि आपको दब के रहना है किसी के लिए। लेकिन एकदम आगे आगे ही सबके लिए मसीहा बन जाओगे ना तो आपका ज्यादा नुकसान होगा। इसमें नुकसान सबसे ज्यादा आपका होगा। मसीहा बनो तो ग्रुप में बनो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करो कि अपन मसीहा बन रहे हैं। लेकिन इसमें नहीं कि बस आप ही चेहरा बन जाओ एक ही, क्योंकि एक आदमी को दबाना बहुत आसान होता है, लेकिन ग्रुप में दबाना मुश्किल होता है। तो मेरा जस्ट यही थॉट था कि हमें मसीहा बनना है तो केवल ग्रुप में बने। और दूसरी चीज की एक्सपेक्टेशन करना भी मत कि आपका सब सपोर्ट करेंगे, यदि भले आप अच्छाई के काम कर रहे हो। मतलब अच्छी बातें सिखाओगे आप, चाहे कहीं भी सिखाओ, चाहे पब्लिक में बोलो, चाहे यूट्यूब पे बोलो, आपको दो चार मतलब 20-25% लोग ऐसे घटिया सोच वाले आ ही जाएंगे, जो आपको या तो पब्लिक में लड़ाई करेंगे, या तो पब्लिक में कमेंट करेंगे, या तो यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे के कमेंट बॉक्स को आके चाटेंगे। तो कुछ लोग आपको मिल ही जाएंगे। जो आप मसीहा बनोगे, आप कुछ अच्छा भी सिखाओगे ना लोगों को, अच्छा भी सोचोगे लोगों के बारे में, तो भी उनकी घटिया सोच रहती है, जो आके आपको ज्ञान देने लगेंगे। तो मसीहा बनने की ये सब नुकसान है। इससे अच्छा यही है कि आप अपने बारे में सोचो, आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप आगे बढ़ो। लेकिन इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, ये अच्छी चीज है, लेकिन नुकसान इसमें ज्यादा आपका होता है, बस ये है। क्योंकि तिवारी जी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भूषण तिवारी, जो बिहार में इनके साथ जो हुआ, तो वो मसीहा बनने के चक्कर में उनके साथ सब कुछ वही हो गया जो उनको खुद झेलना पड़ेगा। फैमिली ये लोग सपोर्ट करते हैं, लोग आंदोलन भी कर रहे हैं उनके लिए, कुछ आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन लोगों का रिएक्शन एक टाइम पे तो बंद ही हो जाएगा। सब अपने काम में बिजी हो जाएंगे, थोड़े दिन में तो बंद होना ही है हर चीज। तो आपका नुकसान हो गया, आपका फैमिली को सफर करना पड़ रहा है। मैं उसमें गलत थोड़ी भी नहीं हूँ कि आपने गलत किया, लेकिन आप अपने फायदे भी देखो कि आपका क्या नुकसान होगा इससे भी।
एट द एंड ऑफ द डे आपका क्या नुकसान है। कैसे ही कुछ भी अब मसीहा बन रहे हो, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये नहीं है कि कमजोर आदमी, जिनको नहीं है, जिनको अपने बारे में सोचना है, पसंद है, बेनिफिट साइड में ज्यादा रहो, ये मेरे ख्याल से। क्योंकि ये समाज ना उसके बाद भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, तो इससे अच्छा क्या मतलब है उस समाज के लिए जो इतना ना वो है कि आपका फायदा बस उठा रहा है और आपका सपोर्ट कभी नहीं कर रहा है। एक साथ पूरा देश सपोर्ट कर रहा है, तो मैं तो बोल रहा हूँ हो जाओ मसीहा, बन जाओ। लेकिन आपको कुछ हो जाए, थोड़े दिन तक आपके लिए प्रोटेस्ट किया जाएगा, उसके बाद थोड़े से सबको अपने अब जीवन में बिजी होना है। ये सिस्टम ही है इंसान का कि आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग करेंगे, ये भी है। लेकिन एक टाइम पे वो बिजी हो ही जाएंगे, क्योंकि सबकी फैमिली है, सबका अलग काम होता है। तो आप मसीहा बनने के चक्कर में अपने फैमिली को क्यों सफर करा रहे हो, ऐसा ये जस्ट। और मसीहा बनने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मेरे गांव में रोड नहीं थी, तो कम से कम 100 मीटर की रोड में एक्सपेंस मैंने दिया। ठीक है, आज पूरा गांव अपोजिट में है। रीजन, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, बिजी रहता हूँ, तो उनको लगता है ये बहुत घमंडी है, बहुत ईगो है। तो मतलब ऐसा है कि आप सपोर्ट भी करोगे ना, तो आपके अपोज में हो जाएंगे लोग, यदि आप उनको समय नहीं देते हो। मेरा खुद का चाचा इतना फाइनेंशियली सपोर्ट किया उसको, आज सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूँ, क्योंकि वो अपने लेवल के आदमी से दोस्ती करता है, और यदि फाइनेंशियल सपोर्ट होगा तो आ जाएगा। तो ये चीज है कि आप किसकी कितनी भी मदद करो ना, यदि आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आपको सपोर्ट करेंगे, तो ये मत रखना। हाँ, उतनी ही मदद करो जितना आप एक्सपेक्ट ना करो कि आपको सपोर्ट किया जाएगा। हद से ज्यादा हद पार मत करो किसी भी चीज में। किसी भी चीज में हद पार मत करो, अपने बारे में सोचो, बेनिफिट साइड रहो, ज्यादा सही है। थैंक यू।